ओके, एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पीएफपी ना, ऐसा ही कुछ बोलते हो तुम लोग, मेरे को नहीं पता चलता वो शॉर्टकट में सच में। तो मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस, तो वी हैव सीन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट, मैंने आपको उधर बताया अलग अलग कंसेप्ट। तो एक है अपना फ्यूचर वैल्यू और एक है प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यू आर ऑलरेडी अवेयर, करेक्ट, व्हाट इज इट, P इंटू वन प्लस आर रेस टू n माइनस वन अपॉन आर। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, P क्या है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट, और n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। आई रिपीट, व्हाट इज आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, P इन्वेस्टेड अमाउंट, n नंबर ऑफ ईयर्स, एंड व्हाट इज FV, फ्यूचर वैल्यू। आज का 10,000 10% के हिसाब से 15 साल बाद कितना, वो जानने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है ये। क्या लेने का अपने को, लेजर पॉइंट। हाँ, अब याद आया, डन। तो सबसे पहले मुझे ये r बराबर है r प्लस 1 करना पड़ेगा, मतलब r डिवाइड बाय 100 प्लस 1 करना पड़ेगा, रेस टू n माइनस 1। अगर 10 साल है तो मैं इज इक्वल टू कितना दबाऊंगा, 9, ठीक है, और फिर 1 प्लस आर को प्लस करूंगा डिवाइड बाय 0.10 whatever it is। तो फ्यूचर वैल्यू ये। अब ध्यान दो, नॉर्मली द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉट एवर यू आर हैविंग द आर, ओके, दैट आर इज ऑन एनुअल बेसिस, साल का 10%, बराबर। तो इफ योर इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली देन 5, करेक्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 विच इज फॉर फुल ईयर। इफ योर इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली तो 10 का आधा 5, और एक साल में आपको कितनी बार मिलेगा, 2, यानी n कितना हो जाएगा, 2। इफ इट इज पेड क्वार्टरली तो पूरे साल का 10,000, क्वार्टरली मतलब 3 महीना, ये क्वार्टर अलग और अपना क्वार्टर ये है, ओके। ये क्वार्टर के पीछे जो गया वो बर्बाद हो गया, सत्यानाश, बराबर। हाँ वो, लेकिन इस क्वार्टर के बाद ताकत आती है अपने दिल की बात बोलने की, सुख हो दुख हो बाहर इंसान निकल पाता है, बराबर। सो क्वार्टर मीन्स 3 मंथली, तो साल में कितनी बार मिलेगा, 4, और 10% का आधे का आधा डिवाइड बाय 4 दैट इज 2.5, रिमेंबर दैट, ओके। नॉर्मली एनुअली बोले तो n is 1, rate is the same. If half yearly, n will be 2, rate will be half. If quarterly, rate will be, n will be 4 and rate will be 1/4। जो भी रेट दिया उसको डिवाइड बाय 4 कर देना। और अगर मंथली बोला है तो साल में कितनी बार मिलेगा, 12 बार, रेट को डिवाइड बाय 12 कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर सम भी बता दो ना, देखता हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द सम्स ऑल्सो इफ पॉसिबल हुआ तो, बट इफ नॉट पॉसिबल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी राइट फ्रॉम नाउ। यस, सो फ्यूचर वैल्यू द फॉर्मूला सिंपल वन, प्रेजेंट वैल्यू 10 साल बाद का 10 लाख वो आज कितना, ओके। सो फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, p इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आर रेस टू माइनस n डिवाइड बाय आर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी तो आप लोगों ने AFM में किया हुआ है, बराबर है, तो उसमें देख लेना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी P अपॉन आर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ड्यू तो P इंटू ये ऑन आर। EMI फॉर्मूला, तो EMI आप पे करते हो ना, उसका फॉर्मूला कैसे है, इस तरह से, राइट। सर सम बता दो ना, थियरी बताने का एक रीजन है कि जब तक थियोरेटिकल कंसेप्ट समझते नहीं है तब तक सम समझने वाले नहीं है, सिंपल। पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड डेप्ट मैनेजमेंट टूल एंड बजट, करेक्ट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने लेवल पे हमने कुछ बनाना चाहिए। आई डोंट नो आप लोगों में से गुज्जूस कितने हो, बट यू विल सी कि बहुत सारी गुजराती फैमिलीज में जो हमारी जनरेशन के, हमारे ऊपर के जनरेशन की जो फीमेल्स है, वो फीमेल के पास अपनी एक डायरी होती है, वो लोग उसमें खुद का हिसाब रखते हैं, ओके, रोज का लिखते हैं, आज इतना पैसा हस्बैंड से लिया था, इतना 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 खर्चा हुआ, बचा हुआ देना नहीं है, बट हाँ पता चलना चाहिए, ओके। मेजॉरिटी ऑफ द महाराष्ट्रन फैमिलीज यू विल सी आपके कैलेंडर पे लिखा हुआ है, आज का इतना खर्चा, आज का इतना, गैस लगाया वो डेट लिख दिया, आज गैस लाओला, उसका पे किया उतना लिख दिया, कैलेंडर पे मिल जाता है। व्हाट इज इट, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पर्सनल फाइनेंसिंग। हाँ हमारे जनरेशन ने, मतलब सो कॉल्ड हमारा जेन जी एंड ऑल,
पढ़ा लिखा ऐप यूज करने वाला बंदा, स्कैन किया पे किया, स्कैन किया पे किया, हिसाब रखा नहीं रखा। Getting it? So personal financing is important for those things. It helps you to plan your future. It helps you to know your financial status. It helps you to plan your investment activities and options. Done? तो ये चीज है, क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असेट्स है आपके, लायबिलिटीज है, नेटवर्थ दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको जरूरी है, बराबर। A person could create personal financial statement for variety of reasons. एक, फाइनेंशियल प्लानिंग, दो, बजटिंग, तीन, ट्रैकिंग फाइनेंशियल प्रोग्रेस, चार, डिसीजन मेकिंग, पांच, फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट, छह, अदर रीजंस। अब वो अदर रीजंस बाबा सुमड़ी वाली लाइफ में बहुत होते हैं आजकल, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। हाउ टू क्रिएट पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिंपल एडवाइस दो, ये तो पढ़ना ही एग्जाम के लिए। आपके घर में अगर दादा दादी है तो यू आर लकीएस्ट पर्सन, उनके पास से सीख के लो कि आप हिसाब कैसे रखते थे। ओके, सेकेंड लकीएस्ट विल बी मी। अगर आपके घर में दादा दादी है, स्पेशली गुज्जूज, मारवाड़ीज, पंजाबीज, यूपीज, ओके, बिहारीज, ओके, एंड मुस्लिम्स, अगर आपके घर में दादा दादी है तो आप उनको पूछो, साउथ इंडियंस ऑल्सो, कि आप हिसाब कैसे रखते थे, कोई भी। ओके, अगर आपको उनकी टेक्निक मिल जाती है तो प्लीज शेयर मी ऑन माय व्हाट्सएप ऑल्सो। एक अकाउंट्स का प्रोफेसर हूं, मेरा भी नॉलेज बढ़ना जरूरी है कि कौन से प्रांत में कैसे कैसे हिसाब रखे जाते हैं। यूपी वाले अलग तरह से रखते होंगे, उत्तराखंड से अलग वाले रखते होंगे, बंगाल वाले अलग तरह से रखते होंगे, साउथ वाले अलग तरह से रखते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द डिफरेंट डोमेस्टिक इंडियन मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो आप लोग के लिए टास्क होगा, प्लीज डू इट। यस, देन तो कैसे किया जाएगा? यस, सबसे पहले अपनी इनकम जानो, राइट। दूसरा, अपने एक्सपेंस जानो कि मुझे कितना कितना क्या क्या होने वाला है, राइट। देन ऑप्शंस जानो कि कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ से मैं ला सकता हूँ, राइट। यस, यू विल नॉट बिलीव, मैं पैसा बचाने के लिए रिक्शा का 3 किलोमीटर चल के जाता था, चल के आता था। मेरा कॉलेज और मेरा घर उतना दूर था, 3 नहीं 2 से ढाई तो पकड़ ही लो, यानी 25-30 मिनट्स के आसपास लगते थे कॉलेज जाने के लिए। और यू विल नॉट बिलीव, क्यों बोला, उसमें क्या है, कितने लोग चल के जाते हैं। रिक्शा का पैसा कितना होता था तभी, वसई गांव से पापड़ी का 2 रुपीज 50 पैसा। उतना बचाने के लिए हम लोग चल के जाते थे, चल के आते थे। तो यू कैन इमेजिन कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी उस जमाने में, लॉन्ग बैक, 30 ईयर्स बैक, एग्जैक्टली 30 ईयर्स बैक। ओके, तब मेरा 12th हुआ था। गेटिंग इट? तो ये है, तो कितना कमा रहे हो, कितना खर्चा है वो जानो, कहाँ पे आप बचा सकते हो वो सोचो, ताकि वो बचा हुआ पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो सोचो। करेक्ट? So there should be a balance between your incomes and your expenses in your personal life. That is must. ये सब्जेक्ट मैं बहुत अपनापन से सिखा रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीजें की हुई है। Getting it? शायद मैंने आप लोग के लेक्चर में एक में कहा भी था कि लॉन्ग बैक इन 90s गोल्ड 10 ग्राम 3,500 का मिलता था, 3,300, 3,500 90s में। अब वो 1,62,000 है। हम तब भी नहीं ले पाते थे, मैं आज भी नहीं ले पा रहा हूं। Just imagine, right? Why? The expenses are increasing, the income is also increasing. Whereas the income is increasing in this ratio and expenses are increasing in this ratio, ultimately क्या हो रहा है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रहा है। तो हमें बैलेंस करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, फिर वो सब खर्चे नहीं करते, जितना है उसी में मैनेज करते हैं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इन पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट। ये करो, कितना कमा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, आप रेगुलर नोट करो, बहुत जरूरी है वो चीजें, राइट? तो ये फॉर्मेट है उसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इन पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है, तो इनकम मेरी सैलरी से कितनी है, रेंट से कितनी है, इंटरेस्ट से कितनी है, अदर इनकम कितनी है। मेरी अगर बात करो तो मेरी सैलरी कितनी है, यूट्यूब से 0 है, मैं कैप, वुलन कैप बना के बेचता हूँ, उसके शायद पिक्स में एफिलिएट मार्केटिंग में यूट्यूब पे डाल दूँ, अपने को बेचने का ना, यूट्यूब पे उसको बेचना है। मेरी भतीजी जो है वो
पाइप क्लीनर के फ्लावर बुकेस बनाती है, मैं उसको भी यहीं पे डालने वाला हूँ। आजकल मैं अचार के भी ऑर्डर लेने लगा हूँ, तो शायद उसको भी यहीं पे बेच दूँ। तो कहाँ कहाँ से बंदा कमा रहा है, वो कमा लिया, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मेरा यही ज़्यादा है, बचत नेगेटिव। करेक्ट। तो डेली सेविंग यू शुड नो हाउ मच यू आर सेविंग, मंथली, daily, weekly, whatever it is, depending upon your income status. If you're earning daily, prepare the daily budget. If you're earning monthly, prepare the monthly budget or statement of income and expenditure, so that you should understand how much I am saving and how much I will be having in future. To know your future, plan your present. Yes, control your present to plan your future. Both are depending on each other. Personal cash flow statement, yes, कैश फ्लो हम लोग ने सीखा हुआ है एएफएम में, राइट। तो आप लोग वहीं से जान सकते हो कि इनकम्स और एक्सपेंसेस के बीच में बैलेंस। अब कैश फ्लो क्या था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, बराबर है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी और कैपिटल। वैसे ही मेरे डेली लाइफ में मेरी सैलरी आ रही है, वो मेरी रेवेन्यू इनकम है, नो डाउट इन दैट। बट सैलरी में से मैंने रेवेन्यू खर्चे कितने किए रोटी कपड़ा मकान के लिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कितनी की वो देखना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि मैंने एसेट कितने खरीद किए वो देखने हैं। करेक्ट, यस। सो अलग अलग लेवल के वो देखने हैं। कैलकुलेटिंग योर कैश फ्लो, यस, डिटरमाइन योर कैश इनफ्लो। सैलरी से कितना है, रेंट से कितना है, अदर इनकम से कितना है वो जानो। क्रिएट अ कैश आउटफ्लो स्टेटमेंट, पैसा कहाँ कहाँ जाता है वो देखो। कैलकुलेट नेट कैश फ्लो, इतना 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 बचता है। पर्सनल कैश फ्लो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, कैसे आप अपने आप को एक फाइनेंशियल स्टेबल बंदा बता सकते हो या बना सकते हो। सो देयर आर सिंपल फंडास। क्या करना है, क्रिएट अ बजट। बजट विल हेल्प यू टू प्लान योर फ्यूचर। करेक्ट, सेव सिस्टमैटिकली, सिंपल लॉजिकल। अब मैंने जिंदा एग्जांपल मेरे खुद के इतने सारे दे दिए कि आपको ये कनेक्ट होगा, अरे हाँ यार सर ने ये बोला, राइट। हाँ, लाइफ में बहुत 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 स्ट्रगल किया है, लेकिन ये हंसी कभी कम नहीं होने दी, और यही मैं हमेशा एडवाइस देता भी हूँ। स्ट्रगल आएंगे जाएंगे, झक मारने गए वो सब, तेल लेने गया वो सब, अपने चेहरे की हंसी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि कहीं पे पढ़ा था मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे और ग्रेजुएशन के बाद ही मतलब रिसेंटली, कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल डोंट कंप्लेन विद गॉड कि व्हाई मी, टेल गॉड ट्राई मी। तू जितना मुझे ट्राई करेगा उतना मैं ही स्ट्रांग बनूंगा, है ना। सिंपल फंडा है लाइफ का। रिड्यूस योर डेप्ट, कर्जे कम करो। कीप अ कैश रिजर्व फॉर लिक्विडिटी, है ना। घर में मतलब देखो 2016 में ये लिक्विडिटी असर की। 2016 में एक इवेंट हुआ अपने देश में जिसकी वजह से चावल के डिब्बे के, तकिए के नीचे के कवर का, फ्लश टैंक का, सीलिंग के अंदर का, पूरा बुक्स के अंदर के, ये सारे पैसे घर से निकल गए। लेकिन क्या डाउरी बंद हुई? नहीं। क्या इन्फ्लेशन कम हुआ? नहीं। आज वो पैसे अगर बचे रहते तो लोगों की शादियां नहीं टूटती। यू विल नॉट बिलीव 2016 से लेकर 2019 तक बहुत सारी शादियां टूटी है। नॉर्थ के बहुत सारे स्टेट्स में जहां पे डाउरी कंपलसरी है, आज भी दी जाती है। बिट ऑफ फैक्ट, दिस थिंग शुड नॉट हैपन। सो कीप अ कैश रिजर्व रेशियो, राइट। व्हेन द मनी इज नीडेड इमीडिएटली चेक अकाउंट हाईली यील्डिंग सेविंग, तुरंत चाहिए तो जहां से हाई यील्डिंग कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट प्लान है वो खरीदो। 1 to 3 months है तो मार्केट फंड, बरा मनी मार्केट फंड, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स। 3 to 12 मंथ में चाहिए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल्स है, सीडीज है, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स है, छोटे मोटे बॉन्ड्स वगैरह खरीद लो 1-1 साल वाले। मेक एक्सेस कैश वर्क फॉर यू। कबट में ऐसे ही मत रखो, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको कहीं पे इन्वेस्ट करो। 1000 से 10,000 बनाओ, 10,000 से लाख बनाओ। चलो, ओके। डेप्ट मैनेजमेंट, यस, कर्जा जो है आपका जो देना है उसको मैनेज करना जरूरी है। हाँ सर बहुत जरूरी है। क्यों? पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा कर्जा किस चीज पे है? मैंने शायद ये पहले भी बोला था आपको कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप मारते हैं, लाखों की शॉपिंग करते हैं। जब इसका 1 महीना खत्म होने आया, दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड इधर स्वाइप करते हैं और उसका कर्जा देते हैं। तीसरा क्रेडिट कार्ड दूसरे पे स्वाइप करते हैं, उसका कर्जा लगता। इज इट डेप्ट मैनेजमेंट? नो, इट्स गोइंग इन द डेप्ट ट्रेंच। आप एक खाई में जा रहे हो, आप ट्रेंच में जा रहे हो, एक्चुअली वैली में भी नहीं जा रहे हो, ट्रेंच में जा रहे हो। डूबते ही जाओगे, डूबते ही जाओगे, डूबते ही जाओगे। अल्टीमेटली क्या होगा?
बैंक के लोग आपके दरवाजे पे आके खड़ा रहेंगे, क्योंकि आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और सिर्फ स्वाइप ही कर रहे हो, इनकम कमा के कर्जा कहां दे रहे हो? गेटिंग इट? कमा के कर्जा पूरा करना यानी खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना, पॉजिटिव करना, ऊपर लाना होता है। कर्जे के लिए एक और कर्जा लेना ये डूबना होता है। सिंपल, लॉजिकल, यस? So understanding the debt types, good types, bad debts, good debts and bad debts. Debt into income ratio, right? This metric measures the percentage of income used to repay the debt. A healthy DTI is 36%, below 36%. Okay? Debt repayment strategy कैसे पे करोगे आप? तो debt avalanche method, यहाँ पे क्या होगा? Focus on repaying debt with highest interest first to save the interest cost. बराबर है? हाउसिंग लोन वगैरह पहले देके क्लियर कर दो, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा होता है। डेप्ट स्नोबॉल मेथड, प्रायोरिटाइज रिपेयरिंग स्मॉलर डेप्ट फर्स्ट टू गेन मोटिवेशन एंड मोमेंटम। छोटे मोटे कर्जे देके फ्री हो जाओ ताकि आप बाकी का पैसा यूज कर सको। डेप्ट कंसोलिडेशन, मल्टीपल ऑप्शंस ले लो, बराबर। कंबाइन मल्टीपल डेप्ट्स इनटू सिंगल लोन विद लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर इजियर रीपेमेंट। करेक्ट? Negotiating terms, request lenders for better repayment terms such as reduced interest rate और extend repayment period. Avoiding new debt, ये बहुत जरूरी है। तो डेप्ट मैनेजमेंट के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए? यस। केस स्टडी एक यहाँ पे है। रमेश भैया है, अपने 30 साल के हैं, ओल्ड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, was struggling to manage his debt. His financial situation was as follows. इनकम 1 लाख की है। ओके, डेप्ट क्या है? क्रेडिट कार्ड का 2 लाख 18% इंटरेस्ट, माँ कसम। पर्सनल लोन 5 लाख 12% इंटरेस्ट लेके रखा हुआ है। कार लोन 3 लाख का 9% इंटरेस्ट। तो अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट की बात करते हो तो यहाँ पे 1, 2 और 3 यानी कि 36,000 क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जा रहा है, बराबर। 1, 2, 3, 4 60,000 उसका पर्सनल लोन का जा रहा है, यानी कि 36 प्लस 60 96, और ये 27,000 96 प्लस 27 आई गेस 1,23,000 सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहा है ये। क्या करना चाहिए बंदे ने? चलो ये पहले खत्म कर दो, बड़ा, फिर कार लोन खत्म कर दो, बड़ा, हाईएस्ट और लोवेस्ट पहले खत्म कर दो, बीच का देते रहेंगे पर्सनल लोन का। करेक्ट? या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो। करेक्ट? सो देखो, challenges, high interest credit card debt was draining his finances, right? His DTI was too high, leaving a little room for savings of investment, मतलब 50% तो दे रहा है, मैक्सिमम लिमिट कितना है? 36%। करेक्ट? सॉल्यूशन क्या है भैया? रमेश डिसाइड टू अडॉप्ट अ डेप्ट स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो पहला क्या करेंगे? ही विल फोकस ऑन क्रेडिट कार्ड, तो वो 36,000 पे कर रहा है ना यहाँ पे, तो अवॉइड हो जाएगा उसका। ही एलोकेटेड 30,000 पर मंथ टुवर्ड्स द क्रेडिट कार्ड व्हाइल कंटिन्यूइंग मिनिमम पेमेंट ऑफ अदर डेट। बजट एडजस्टमेंट, रमेश रिड्यूस डिस्क्रिशनरी सच अ डाइनिंग आउट एंड एंटरटेनमेंट, फ्रीइंग अप एन एडिशनल, बरा ये बहुत जरूरी हो गया आजकल लोगों को, हर वीकेंड बाहर। अरे नहीं यार, पैसा संभाल के रखो। डेप्ट कंसोलिडेशन, उसने मिक्स कर दिया सबको, 10% पे ले लिया। इमरजेंसी फंड, उसने 5,000 सेविंग करना शुरू कर दिया। आउटकम क्या हुआ? 12 महीने के अंदर उसके पास अच्छा खासा ऊपर का बर्डन कम हो गया, उसके पास बैलेंस भी बना, इमरजेंसी के लिए भी उसके पास सेफ्टी पैसा है। समझा? यस। मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। मनी मैनेजमेंट जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? फ्यूचर के लिए। एक ही जवाब हमारे पास होता है, फ्यूचर के लिए। लेकिन फ्यूचर में रिस्क है, इमरजेंसीज है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस है, करेक्ट, रिटर्न्स है, ये सारी चीजें है ना। करेक्ट? सो सी, effectively controlling and allocating one's income and resources to achieve financial objectives, stay out of debt, and maintaining long-term financial stability is known as money management, and it is a basic component of personal finance. A disciplined financial life is built on the foundation of budgeting, saving, investing, debt management, and cost tracking. The goal of money management is to maximize financial well-being by knowing how to manage money efficiently. बराबर है? To guarantee a stable finance future, it is not only about making money but also about managing it strategically. Among the key ideas क्या है? Budgeting,
ट्रैकिंग एक्सपेंस, बिल्डिंग सेविंग्स, डेप्ट मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग एंड गोल सेटिंग, राइट। ये सारी चीजें जरूरी होती है। समझा? आई गेस बहुत सिंपल जा रहा है ये सब्जेक्ट, बराबर है। सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। आई होप कि जो भी मिल रहा है खुशी दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग फर्म कर रहा है। एक्सपेक्ट वन थैंक्स, वन लाइक, वन कमेंट, ताकि पता चले कि भाई मैं कहाँ तक पहुंच रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में और दिल में बैठ रहा हूँ या नहीं बैठ रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।